जय श्री राम। सुंदरकांड में जब मेघनाथ श्री हनुमान जी को ब्रह्म पाश में बांधकर, जो कि ब्रह्मास्त्र द्वारा उनको बांधा गया, उसके पश्चात रावण के सम्मुख लेकर आते हैं, तो उस समय हनुमान जी को रावण किस प्रकार दिखाई देता है उसका वर्णन किया गया है कि वह देखने में कैसा था। आगे की कथा इस प्रकार से है। महती सफटिके चित्रे रतन संयोग चित्रे ते उत्तम स्तरणा सतीर्णे सुपविष्टम वरासने। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल और सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र और सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, पर बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर उसके आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थी। मंत्र तत्व को जानने वाले दूरधर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उसके उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देख रहे थे। उस दीप्तिशाली राक्षस को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों से के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इसे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकार रणव में निगम कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर भी ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। समस्त लोगों को रुलाने वाले महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वो तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा, क्या इस वानर रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्वोक्त काल में कैलाश पर्वत पर जब मैं उनका उपहास किया था मुझे श्राप दे दिया था। वे ही वानर रूप का स्वरूप धारण करके यहाँ तो नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हो गया है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समय अनुकूल गंभीर और अर्थयुक्त बात कही। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, ब्रह्म दानव को उजाड़ने और राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था, मेरी दुर्जयपुरी में इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, तथा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बताओ। वानर, डरो ना, छोड़ दिए जाओगे।
अथवा तुम कुबेर, यम और वरुण के दूत हो और सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम और वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता और असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से नहीं बांध सकते, इसलिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बांध कर समझा है कि यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत स्वभाव से यह अर्थयुक्त बात कही। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इस नाते उन्होंने तुम्हें कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्मयुक्त अर्थयुक्त वचन जो ही लोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी, रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी, प्रभावशाली, महाभाव श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंड कारण्य में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महाराजा जनक की पुत्री है। जन स्थान पे आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई हैं। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हें सीता देवी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दे दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। उस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानर राज बाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानरवीज को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञा सुग्रीव सीता की खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानरराज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश पाताल में भी सीता की खोज कर रहे हैं। उन वानरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान, उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवर, शीघ्रगामी और महाबली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतापुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्वों को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोकना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं, अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। देवताओं में और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सकता है। राजन, तीनों लोकों में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके भी सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात तीनों कालों में हितकर मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैं इन देवी सीता का दर्शन कर लिया है। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया है। उसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। मैं यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में
5 फन वाली नागिन के समान निवास करती है जिन्हें तुम नहीं जानते हो। अतः अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए असंभव है। तो मैंने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त कर ली है, उसका विनाश करना उचित नहीं है। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है। राक्षस राज सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना ही राक्षस हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म के फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। तुमने जो पहले धर्म किया है उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया है। अब इस सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जन स्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम और सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपना हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी घोड़े रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुखी नहीं रह सकते, फिर तुम्हारे जैसा साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे लंका में मौजूद है, उसे संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि ही समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है। अतः तुम अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, अटालियों और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियां, सुख भोगने के साधनों, समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। राक्षसों के राजाधिकार मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषता वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी और अन्य समस्त प्राणियों में किसी समय कोई ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोगों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोगों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग और यक्ष, इन सबको मिलकर भी युद्ध में उनके सामने टिक नहीं सकते। चारों मुख वाले स्वयंभू ब्रह्मा, त्रिनेत्र वाले त्रिपुरनाशक रुद्र और देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्य इंद्र भी समरंग में रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भरता पूर्वक भाषण करने वाले महाकवि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर और युक्ति थी, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनका वध करने की आज्ञा दे दी। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण जी वहीं थे। उन्होंने आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव श्री राम जी का दूत बता चुके थे। एक ओर राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर दूत का वध का कार्य उपस्थित था। तब यह जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चित हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूज्य श्रेष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक यह हितकर वचन कहा। राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं।
वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए यह कदापि उचित नहीं है। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसा विद्वान भी रोष की वशीभूत हो जाए तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित का विचार कर के दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस और राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य इसका वध करूंगा। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्म का कर्तव्य का निश्चय कराने वाली बात कही। लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षसराज, मेरे धर्म और अर्थ तत्वों से युक्त वचन को ध्यान से सुनिए। राजन, सतपुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी तुलना नहीं है। किंतु सतपुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना, शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो कहीं मैंने सुना ही नहीं। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। वीर धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने और शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार दिवेशरों और नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वो तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को प्राण दंड दिया जाए। यह भला हो या बुरा, शत्रु ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा ही पराधीन होता है, अतः वध के योग्य नहीं होता। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकता है। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए उचित नहीं है। मेरी तो राय यह है कि उन विरह दुख से विचलित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आप उनका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, साधन अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित और अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हैं। आप छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी और देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उन्हें स्वीकार कर लिया। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत का वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त कोई दूसरा दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका भूषण होता है। अतः जितना जल्दी हो इसकी पूंछ को जला दो और जली पूंछ लेकर यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु और हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित और दीन अवस्था में देखेंगे। फिर
राक्षस राज रावण ने आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमावे। स्वामी का आदेश सुनकर क्रोध के कारण क्रूरता पूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में सूती कपड़े को लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटने लगे उस समय वनों की सूखी लकड़ियां पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनके मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो चुका और अपनी जलती हुई पूंछ से राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देख स्त्रियां और बालक को और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी ने बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ तो भी यह दुरात्मा राक्षस यदि अपने राक्षस के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो इससे मैं जो भी कुछ कर चुका हूँ उससे उसका बदला पूरा नहीं होगा। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्ण समर्थ हूँ, किंतु इन समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। ऐसे करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए अच्छी तरह से अवलोकन नहीं किया था। अतः सवेरा होने पर मुझे अवश्य लंका देखनी है। भले ही राक्षस मुझे बार बार बांधे और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाए, मेरे मन में इसके लिए तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदनंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए हुए सत्वगुणशाली महान वीरवर कपि कुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख और भेरी बजाकर उसके अपराधों की घोषणा करते हुए लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। शत्रुघ्न हनुमान जी ने बड़ी मौत से आगे बढ़ने लगे और समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों को की उस विशालपुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहाँ बड़े विचित्र विमान देखे, परकोटे से घिरे हुए कितने ही भू भाग पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सबको बड़ी गौर से देखने लगे। सब राक्षसों ने चौराहों पर 4 खंभों वाले मंडपों में सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उसका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती हुई पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध, स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थी। हनुमान जी पूंछ में आग लगाई जा रही थी। उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपनी अपहरण की भांति दुख देने वाली यह क्रूर बातें सुनकर विधेय नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। तो उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदय सीता महाकपि हनुमान के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली। अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या और पतिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया और अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो भी तुम हनुमान जी के लिए शांत हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने मिलने के लिए उत्सुक है तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शांत हो जाओ। मृगनयनी सीता की इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान जी की मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिणा भाव से उठने लगी। हनुमान जी के पिता वायुदेव भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगे। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है तभी आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है। अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने जब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत
कि प्रकट होने पर आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मेनाक के मन में वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता प्रकट नहीं करेंगे? निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी की तेज और मेरे पिता की मैत्री के भाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदनंतर कपि कुंजर हनुमान जी ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार निश्चय किया, मेरे जैसा पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इनका प्रतिकार करना चाहिए। यह सोचकर वे वेगशाली महाकपि हनुमान जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर पहुंचे, जहां राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वताकार होकर वे मनस्वी पुनः क्षण भर में बहुत से छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने सारे बंधनों को निकाल फेंका और बंधन से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशाल काय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली तब उन्हें फाटक के सहारे एक परिघ दिखाई दी। काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहु पवनपुत्र ने वहां समस्त राक्षसों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वानरवीर तेज पुनः देदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था, अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। परम दावन को मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना को भी एक अंश संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना ही शेष रह गया है। दुर्ग का विनाश होने जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद और सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाला लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो अग्निदेव दीप्यमान है, इन्हें श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपि श्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे महावीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान जी उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे। उन्होंने आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वहां महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान जी ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने की आग फैला दी। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वंशद्रष्ट शकु बुद्धिमान सारण के घरों पर कूद पड़े। उन्होंने आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूमाली सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, ह्रस्वकर्ण, दंष्टच, राक्षस रोमश, रणोन्मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युत जीव, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणित, कुंभकर्ण, मराक्ष, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घर में जाकर आग लगा दी। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभूषण का घर छोड़ा, अन्य सभी घरों में को क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपि कुचर पवन कुमार ने बहुमूल्य भवनों में जाकर समृद्धशाली राक्षसों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर दी। उन सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचा। वही लंकापुरी के सब श्रेष्ठ महलों में भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उसी महल में छोड़कर वीर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो पड़ी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और माणिकों के द्वारा निर्मित रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रसाद सत महले भवन फटफट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुनः क्षय होने पर आकाश से गिरते हुए सिद्धों
के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा, उनकी सारी शरीर नष्ट हो गई और सुनकर सबका तुमुल आर्तनाद चारों से गूंजने लगा। वह कहते थे, हाय, इस वानर के रूप में साक्षात अग्निदेव ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखरे अटालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती, सोना, चांदी, विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जय श्री राम।